मेरे प्रिय भगवान पर संपूर्ण श्रद्धा, भाव, विश्वास रखने वाली भक्तजनों के श्री चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं भगवान के निर्गुण निराकार अस्तित्व का परिचय कराने जा रहा हूँ। आप सब ध्यान देकर सुनिए। निर्गुण निराकार अर्थात सभी गुण जिनके हों वो निर्गुण हैं, सभी आकार जिनके हैं वह निराकार हैं। अर्थात असीमित गुण वाले, असीमित आकार वाले को निर्गुण निराकार कहते हैं। जिनकी कोई एक सीमा नहीं, जिनका कोई एक रेखा नहीं, जो असीमित आकार वाला, असीमित गुण वाला है, उन्हें ही निर्गुण निराकार कहते हैं। इसके लिए हम आपको उदाहरण देकर समझाते हैं। पहले आप सगुण साकार को समझ जाइए, फिर निर्गुण निराकार को समझिएगा। जैसे भगवान के सगुण साकार ब्रह्म का प्रथम स्तर, प्रथम चरण होता है जो 8 कला का होता है। जैसे हमारे गांव के आसपास शहर में या गांव में जो छोटी छोटी नदियां बहती हैं उसमें सीमित जल होता है। हाँ, अगर वो चाहे 10, 20, 50, 100, 500, 1000 गाँव का कल्याण कर सकती हैं, वो छोटी छोटी नदियाँ 5000, 10,000 गाँव का कल्याण कर सकती है या नष्ट कर सकती है, उससे अधिक वो नहीं कर सकती। संपूर्ण संसार का विनाश करने का सामर्थ्य उस छोटी छोटी नदियाँ में नहीं होती। ये भगवान का 8 कला का सगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्माणी का एक प्रथम स्तर समझिए। ये भगवान का प्रथम स्तर है जो सीमित कला, सीमित गुण वाले ही हैं। अब भगवान का दूसरा स्तर, दूसरा पड़ाव, दूसरा चरण समझिए, दूसरा स्तर समझिए। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, जमुना, ये सब महानदी हैं जिनमें छोटी छोटी नदियों से बहुत अधिक जल होता है। वो भी सीमित ही होती हैं। वो भी अगर चाहें तो संपूर्ण संसार का विनाश नहीं कर सकती या संपूर्ण संसार का कल्याण नहीं कर सकती। अधिक से अधिक 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख गांवों का कल्याण कर सकती है या विनाश कर सकती हैं। उससे अधिक वो भी नहीं कर सकती। ये भगवान का दूसरा स्तर, दूसरा चरण समझिए जो 12 कला का होते हैं या होती हैं। ये भगवान का सगुण ब्रह्म, ब्रह्माणी का दूसरा स्तर है। वो भी सीमित गुण वाला, सीमित आकार वाले ही हैं। अब भगवान का तीसरा स्तर, तीसरा चरण, तीसरा पड़ाव समझिए जो भी वो भी सगुण ब्रह्म ही है। तीसरा तक सगुण ब्रह्म ही है जो 16 कला तक होते हैं या होती हैं। जैसे सागर या कहिए समुंदर या कहिए तो समुद्र, ये भी अगर चाहें तो पूरे भारत का या 2, 4, 5, 10 देश का कल्याण कर सकती हैं या सर्वनाश कर सकती हैं। सागर में भी पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने का सामर्थ्य नहीं होता। हाँ, सागर चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को नहीं डुबो सकते, उनमें भी ऐसा सामर्थ्य नहीं होता। ऐसा तीसरा स्तर भगवान का तीसरा स्तर चरण के रूप में समझिए जो भगवान 16 कला का होते हैं या होती हैं। वो भी सगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्माणी ही कहलाते हैं। ये यहाँ तक भगवान का सगुण ब्रह्म का ये 3 रूप है। हाँ, जो सगुण साकार है। इससे ऊपर भगवान चौथे नंबर का निर्गुण निराकार अस्तित्व वाली होते हैं जो असीमित हैं। हाँ, जिनका न कोई सीमा है, न आदि है, न अंत है, वो अनादि अनंत हैं। जो महासागर हैं, वहीं नदियाँ, वहीं दरिया, वहीं समंदर। हाँ, वहीं विष्णु, वहीं ब्रह्मा, वहीं शिव, वहीं वैष्णवी, वहीं ब्रह्माणी, वहीं शिवानी, सब कुछ वहीं है।
ये सब कुछ उनमें है और सब में वो है। हाँ, जब कुछ नहीं होता तब भी वो होते हैं, और जो सब कुछ होगा भी तभी भी वो होंगे, नहीं भी होगा तभी भी वो होंगे। वो अजर अमर अविनाशी अनादि अनंत है, निर्गुण निराकार हैं वो, जिनकी न कोई सीमा है और न कोई रेखा है। वो चाहे तो सूरज को चांद, चांद को सूरज, आकाश को पताल, पताल को आकाश बना सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड का सृजन कर सकते हैं। सभी गुण जिनके अधीन हो, सभी गुण जिनकी इच्छा से चलायमान हो, सभी आकार जिनके हों, सभी गुण जिनके हों, वही निर्गुण निराकार हैं। हाँ, तो मेरा आशा है, मेरा विश्वास है कि आप निर्गुण निराकार का अर्थ समझ गए होंगे। इसलिए अब हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस ब्रह्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसा ऐसा दुर्लभ ज्ञान आपके पास पहुंच सके और आप जैसे भक्तों के पास पहुंच सके। इसलिए आप सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसमें आप ही का कल्याण होगा। हाँ, इसलिए मैं अब आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूँ। प्रणाम।